नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं या ये जो सेशन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ये है वोकैबुलरी रिलेटेड सेशंस, राइट। सो पहला रिक्वेस्ट तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को प्रमोट करें। जितने भी वर्ड हम पढ़ेंगे ना, उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी पढ़ेंगे और एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से आया है वैसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे को लगता है कि किसी भी वर्ड को या वोकैबुलरी को हम 2-3 तरीकों से याद कर सकते हैं। एक बड़ा मेथड तो होता है कि आप किसी भी वर्ड को रूट वर्ड के बेस पर याद कर लें। एक मेथड होता है कि आप उसकी ट्रिक बना लें। दुनिया में जितना भी टेक्निक पॉसिबल हो सकता है ना किसी भी वर्ड को याद करने के लिए, वो हम लगाएंगे और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। हमारे कुछ नंबर ऑफ सेशंस हैं जो आपके यूट्यूब पे आने वाले हैं और उसके बाद में आपकी वोकैबुलरी में फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपकी जो वोकैबुलरी है ये स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो द फर्स्ट वर्ड जो मेरे को पढ़ाना है, एक बार दिख रहा होगा आप सभी को, द फर्स्ट वर्ड इज पैथ। आप सभी को आई होप ये वर्ड दिख रहा होगा। द वर्ड इज पैथ। इस वर्ड को इंग्लिश में 2 तरीके से यूज किया हुआ है। सुना होगा आपने, आज सुन लें। आज के बाद ये वर्ड आपको परेशान नहीं करेगा। वर्ड का नाम है पैथ। या तो इस वर्ड को यूज किया हुआ है फीलिंग के सेंस में, या इस वर्ड को यूज किया हुआ है डिजीज के सेंस में, राइट। जितने भी वर्ड हम पढ़ेंगे ना वो क्लास में यही याद करते हुए हम चलेंगे आगे, ठीक है। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, किन किन एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं, क्या इनका पैटर्न होगा, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। तो जो जो वर्ड आपको नया लगे, जो जो वर्ड आप सीखते चलें, वो आपको लिखते हुए चलना है, राइट। द वर्ड इज पैथ। पैथ के मेरे को 2 ही मतलब समझ में आ रहे हैं। पहला मतलब तो है फीलिंग और दूसरा मतलब है डिजीज। इसके अलावा पैथ का कोई मतलब नहीं है। जहां भी पैथ वर्ड है ना, आपने सुना होगा होम्योपैथी, है ना, आपने एलोपैथी वर्ड सुना होगा, तो वो इससे रिलेट करता है। गॉट इट। या वो फीलिंग को रिलेट करेगा। अब फीलिंग को या ट्रीटमेंट को या डिजीज को हम कैसे रिलेट करेंगे ये देखते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके, पहला वर्ड मेरे को जो आपको सिखाना है ना, द वर्ड इज सिंपैथी। अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये वर्ड सब जानते हैं कि इसका मतलब हिंदी में सहानुभूति होता है। तो सिंपैथी में जो रूट है वो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? पैथी, जिसका मतलब आप बता रहे हैं फीलिंग, तो इसको बोलते हैं फीलिंग विद। अगर मान लो कोई उदास है और आप भी उसके साथ जाकर उदास हो रहे हैं, तो आपकी जो फीलिंग है वो सेम है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। तो मैं कह सकता हूं कि लेटर ऑफ सिंपैथी वर सेंड टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। मतलब सिंपैथी के कुछ शब्द, कुछ लेटर्स भेजे गए किसको? पीड़ित को। तो यहाँ इस सेंटेंस में सिंपैथी का यूज आप देख सकते हैं। तो पहला यूज मेरे को समझ में आ रहा है, सिंपैथी। आगे बढ़ता हूँ, कौन सा वर्ड मैं इससे सीख सकता हूँ। सो द नेक्स्ट वर्ड जो आपको दिखाई देगा, मेरे को 2 वर्ड हैं जिन पर बात करनी है, या क्लॉज टेस्ट में या फिलर्स में 2 वर्ड पे बात होती है। या तो वर्ड आपसे पूछा जाएगा एम्पैथी, द वर्ड इज एम्पैथी, राइट, EMPATHY, इसको देखते हैं। और एक वर्ड है सिंपैथी। मैंने एक बहुत सिंपल सी फोटो दी है। एक तो वर्ड है सिंपैथी, मतलब 2 बंदे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक दूसरे से कह रहे हैं कि आई एम सॉरी दैट मस्ट हर्ट। ये एक नॉर्मल उसको सहानुभूति शो कर रहा है। अगला वर्ड अगर आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि क्लोज वर्ड है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल वर्ड है। किससे? सिंपैथी से। सिंपैथी नॉर्मल होती है, सिंपैथी नॉर्मल है। अगर आप कहें कि सर एक स्टेप आगे बढ़ना है मेरे को सिंपैथी से, या उसकी जगह पर खुद को रख के देखना है, तो द वर्ड इज एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में जो फर्क है ना, वो केवल और केवल डिग्री का है, राइट। एम्पैथी इज अ मोर पावरफुल वर्ड देन सिंपैथी, राइट। अगर आप देखें तो मैंने इसमें क्लियरली मेंशन करके दिया है, एम्पैथी द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज और हर मूड, राइट। 2 है, जैसे मान लो आपने कोई एक्सीडेंट देखा, ठीक है, तो एक तो होता है कि एक्सीडेंट देखकर आप आगे बढ़ गए, मतलब आपको दुख हुआ, आपने कहा बहुत गलत हुआ। एक और सीन हो सकता था कि आप उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये जो दूसरा वाला सीन है ना, वो आपको एम्पैथी में बनाना है। क्लियर? मतलब इट्स अ मोर पावरफुल वर्ड देन सिंपैथी। अब मैं अगर बात करूं तो एम्पैथी इवॉल्व फ्रॉम सिंपैथी। ये कहां से आया? सिंपैथी से इवॉल्व हुआ है टू बिकम अ डीपर कनेक्शन टू अनदर पर्सन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फोटो से भी समझ में आ रहा है कि इट्स अ मोर पावरफुल वर्ड देन सिंपैथी। अब आपको कॉन्टेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। एग्जाम में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो यार आजकल बहुत सिंपल वर्ड नहीं आते हैं, वर्ड आते हैं और उनका भी कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला जो वर्ड है मेरे को समझ में आ रहा है अपैथी। देखो अभी आपने क्या पढ़ा था कि पैथी जहां भी आएगा ना, आप क्या मतलब लेंगे? फीलिंग वर्ड ले सकते हैं।
तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि जहां भी ए वर्ड आता है ये प्रीफिक्स की काम करता है, प्रीफिक्स की तरह काम करता है। तो अपैथी का मतलब हो गया नो फीलिंग, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपैथी का मतलब क्या हो गया? नो फीलिंग। नो फीलिंग बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग नहीं है, पहली बात तो ये। नो फीलिंग का मतलब है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब है न्यूट्रल, मतलब आपको कोई चिंता ही नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, आपको दुख हुआ, सिंपैथी। एक्सीडेंट हुआ, आप उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, इम्पैथी। एक्सीडेंट हुआ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप आगे बढ़ गए, कॉल्ड अपैथी। आई होप वर्ड क्लियर है बिल्कुल। सिंपैथी, इम्पैथी एंड द थर्ड वर्ड इज अपैथी। अपैथी को देखें तो पीपल हैव शोन सरप्राइजिंग अपैथी टूवर्ड्स दीज इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? सोशल प्रॉब्लम के लिए अपैथी शो कर रहे हैं। अपैथी शो कर रहे हैं मतलब हैविंग नो फीलिंग। ये बिल्कुल न्यूट्रल वर्ड है, इसका मतलब हिंदी में अगर मैं समझूं तो उदासीन, इसको कोई मतलब नहीं है। अपैथी का एक ही मतलब निकलता है कि इसको कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जाम में वो केवल अपैथी का मतलब नहीं पूछेगा, वो अपैथी का डिफरेंस पूछेगा एंटीपैथी से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे बात करूं तो एक और वर्ड समझ में आता है एंटी। यार हम बचपन से ये वर्ड पढ़ रहे हैं कि एंटी का मतलब नेगेटिव होता है। गॉट इट? तो एंटी का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। पैथी का मतलब क्या हो गया? फीलिंग। अब आप इसको वन वर्ड में समझ जाओ कि एंटीपैथी का मतलब हो गया हैविंग नेगेटिव फीलिंग। किसी के लिए नकारात्मक विचार रख रहे हैं तो आप एंटीपैथी शो कर रहे हैं। गॉट इट? तो एंटीपैथी, अपैथी, इम्पैथी और पहला वर्ड था मेरा सिंपैथी। एंटी बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, राइट? और इससे पहले जो वर्ड पढ़ा है आपने अपैथी, वो न्यूट्रल वर्ड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अ फीलिंग अगेंस्ट, जैसे अगेंस्ट आ गया मैं समझ जाता हूँ कि नेगेटिव फीलिंग ही आने वाली है। समवन और समथिंग, रैंकोर और एनिमिटी। देखो रैंकोर और एनिमिटी ये दोनों वर्ड एनिमिटी या दुश्मनी के लिए यूज होते हैं, है ना? हार्श के लिए, बिटर के लिए यूज होते हैं। तो एंटीपैथी इज अ नेगेटिव वर्ड, पहली बात ये। एंटी से जो रूट निकलता है वो एंटी और पैथी दोनों निकलता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब जैसे आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाने वाला है, तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हुए चलेंगे इसके साथ साथ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स सडन एंड कंप्लीट डिजास्टर। अब ऐसा वर्ड बताओ जो सडन एंड कंप्लीट डिजास्टर के लिए हो। अब देखो यार, आप इन क्वेश्चंस को करने की एक अप्रोच भी अपना सकते हो। डिजास्टर मतलब इट्स अ नेगेटिव टर्म। अब नेगेटिव वर्ड को एक बार लेके आते हैं। देखो यार, मैंने अभी एक वर्ड लिखा था रैंकोर, दिख गया आप सभी को? रैंकोर। तो रैंकोर का मतलब क्या था? हैविंग नेगेटिव फीलिंग, या आप कहते हैं एनिमिटी को रैंकोर बोलते हैं। अब एक एक करके वर्ड पे बात करते हैं। अब अगला वर्ड क्या है? डिबैकल। दिख रहा होगा आप सभी को, वर्ड है मेरा डिबैकल। डिबैकल का हिंदी में मतलब होता है पूर्णतः धराशायी होना। अब ये वर्ड क्या है? कंप्लीट डिजास्टर, सेम वर्ड है, पूर्णतः धराशायी। तो इसका एक वर्ड को अगर बोलेंगे तो आप करेक्ट वर्ड क्या लेकर आएंगे? डिबैकल या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अब एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, एंडेमिक। क्या वर्ड दिख रहा है? एंडेमिक। यार ये वर्ड आपने सबने सुने होते हैं। जैसे एक वर्ड आपने सुना होता है पेंडेमिक, राइट? एक वर्ड आपने सुना होता है एपिडेमिक, राइट? इन पर हम को सब पे बात करनी है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। सर ये क्या वर्ड हो गया? इनको भी हम रूट वर्ड से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपके हिंट के लिए बता देता हूँ। पेन का मतलब होता है ऑल, वैसे हम बात करेंगे इसकी पेन में। और एपी का मतलब होता है ऑन या अपॉन, राइट? अब देखो पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक का सीधा सा मतलब होता है कि जो बड़ा या वर्ल्ड लेवल की जो डिजीज है ना, जो इंटरनेशनल आप कहते हैं या वर्ल्ड लेवल की या बड़े एरिया पे, उसको कहते हैं पेंडेमिक। जैसे कोविड था, सो कोविड वाज पेंडेमिक। और अगर कोई स्मॉल एरिया पे जो डिजीज है ना, या कुछ लोगों पर जो डिजीज है ना, सम एरिया, पर्टिकुलर एरिया, उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। फर्क समझ में आ गया? क्लॉज टेस्ट में पूछा जाएगा एपिडेमिक और पेंडेमिक, दोनों वर्ड दे देंगे आपको। डिफरेंस क्या होगा? छोटी जगह पर स्मॉल एरिया के लिए है तो दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक, बड़े एरिया के लिए तो पेंडेमिक। मैं इन वर्ड को छोड़ूंगा क्योंकि ये मैं दूसरे रूट से सिखाऊंगा आपको। अभी आपको क्या वर्ड पकड़ना है? दैट इज डिबैकल, राइट? आगे बढ़ते हैं। रैंकोर वर्ड पे बात कर चुके हैं हम। रैंकोर का मतलब होता है एनिमिटी, राइट? देखो यार, जब तक रैंकोर नहीं पता लगेगा, जब तक एंटीपैथी नहीं पता लगेगा, तब तक ऑप्शन ठीक ही नहीं होगा। क्लियर? और आगे देखते हैं। देखो यार, आगे वर्ड आ चुका है हमारा इन द क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट। इसमें एक्चुअली क्या बताना है आपको? अपोजिट वर्ड बताना है। अगर आप खुद कर रहे हैं ना एक क्वेश्चन, तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको एक बार पॉज कर दें और अपना आंसर टिक करें, फिर चेक करेंगे क्या आंसर आ सकता है, राइट? वर्ड देखो आप, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जैसे उसने बोला अपोजिट, तो आपको ढूंढ के लाना है एंटोनिम, राइट? अब वर्ड आ चुका है डिसडेन। क्या वर्ड आ चुका है? डिसडेन। यार ये डिसडेन जो होता है ना,
किसी को ह्यूमिलिएट करना या नेगेटिव वर्ड होता है, आप कह सकते हैं किसी को इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सारा डिस्डेन है, राइट। अब डिस्डेन वर्ड और एक वर्ड है स्कॉन, राइट। ये डिस्डेन और स्कॉन दोनों सेम वर्ड है। मैं ये यहां तक भी कह सकता हूं कि स्कॉन और डिस्डेन दोनों सिमिलर वर्ड हैं, तो एक ऑप्शन तो मेरा यहाँ कट हो जाता है। क्लियर? और आगे बढ़ता हूं। अब अगर आप बात करें डिस्डेन की, तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को नेगेटिवली मजाक उड़ा रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, मॉकरी कर रहे हैं, तो द वर्ड इज डिस्डेन। अब इस वर्ड के जस्ट अपोजिट वर्ड पर मैं आऊंगा तो वर्ड मिलेगा मेरे को पॉजिटिव, दैट इज एडमिरेशन। यू गॉट द पॉइंट आई थिंक। अब एंटीपैथी ऑप्शन में आए, तो जब तक एंटीपैथी का मतलब नहीं पता होगा तब तक ये ऑप्शन ही ठीक नहीं होगा। यही तो रोक के रखेगा आपको। जब एग्जाम में हम कंफ्यूज होते हैं कि यार हम दो ऑप्शन में मैक्सिमम अटकते हैं, या तो ये या वो, राइट, तो उन्हीं से बाहर निकलना ही सिलेक्शन होता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। जैसे अगला वर्ड मैंने आपको दिया एंटीपैथी, सेम वर्ड आ गया, सेम मैंने ना ये कुछ नहीं किया, इसमें कोई मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ये मैं एज इट इज क्वेश्चन को मैं वहां से फोटो लेकर आया हूँ। क्लियर? जिन जिन एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन एंटीपैथी। अब सिंपल सी बात करते हैं, एंटीपैथी का सिनोनिम आपसे पूछना चाह रहा है, राइट। क्या वर्ड पूछना चाह रहे हैं? एंटीपैथी का सिनोनिम। तो वर्ड हो गया एंटीपैथी, आपको पता था हैविंग नेगेटिव फीलिंग। एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, हम जब उसमें से वोकैबुलरी पढ़ते हैं ना, तो एक सबसे बड़ी कन्वीनियंसी होती है कि वर्ड को बार बार दिखाया जाता है। सेम काम मैं करना चाह रहा हूँ कि वर्ड आपको इतनी बार दिखाई दे, इरिटेट हो जाए और वो याद ही हो जाए। अब वर्ड देखो आप कौन सा दिखा आपको, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब अभी आपने बोला था नेगेटिव फीलिंग। क्लमसी का मतलब ऑकवर्ड होता है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, बेढंग या ऑकवर्ड, है ना, राइट। अब वर्ड आता है आपको बताना है सिमिलर मीनिंग। ये तो हो गया ऑकवर्ड, ये हो गया नापसंद, ये हो गया परेशान, ये हो गया डर। कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें हम इजीली टिक कर सकते हैं? एंटीपैथी में। एंटीपैथी मतलब जो चीजें आपको पसंद नहीं होती हैं उन्हीं को बोल रहे हैं आप डिसलाइक। क्लियर? हैविंग नेगेटिव फीलिंग, जो चीज आपको पसंद नहीं है। ये ऑप्शन 1 शॉट टिक होगा, लेकिन पहले इसका मतलब पता लग जाए। जितने भी वर्ड मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, जैसे क्लमसी वर्ड हमने पढ़ा, इसका मतलब ऑड होता है ना, तो ये आपको साथ साथ पकड़ते हुए चलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो यार, अगला भी मैंने वर्ड दिया टेलीपैथी। यार बहुत सिंपल वर्ड है। पैथी तो आपको पता ही है कि पैथी का मतलब फीलिंग होता है, ठीक है। और अब टेली जो वर्ड है ना यार, इस वर्ड को कनेक्ट करना फार से। फार का मतलब होता है दूर, राइट। फार का मतलब क्या हो जाता है? दूर। टेलीफोन सुना है आपने, तो टेलीफोन में जो टेली है ना वो दूर है। फोन वर्ड का मतलब साउंड होता है, राइट। मैं दे देता हूँ आपको ये वर्ड। फोन वर्ड का मतलब साउंड होता है और टेली का मतलब दूर होता है। इसी से पता है आपको एक नया वर्ड सीख सकते हैं आप। द वर्ड इज फोनेटिक्स। द वर्ड इज फोनेटिक्स। अब ये वर्ड एग्जाम में खूब आता है। फोन का मतलब आपको पता है साउंड है, फोनेटिक्स का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ साउंड, राइट, स्टडी ऑफ साउंड। तो फोनेटिक्स का मतलब बेसिकली क्या हो गया? स्टडी ऑफ साउंड हो गया। टेली का मतलब क्या हो गया? दूर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूर आ चुका है टेली से। पैथी वर्ड आपको पता है फीलिंग। अब दूर और फीलिंग को कैसे कनेक्ट करोगे? तो यार दूर बैठकर अगर कोई किसी की फीलिंग के बारे में जान जाए ना, तो द प्रोसेस इज टेलीपैथी, राइट। आपसे कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो वर्ड कैसे निकालोगे? टेली मतलब दूर, जिसको आप जानते थे। पैथी आप 5वीं बार पढ़ रहे हो, फीलिंग। तो टेलीपैथी, टू नो द फीलिंग ऑफ अदर हु इज फार अवे, राइट। पढ़ के देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ द थॉट्स बिटवीन पीपल्स माइंड विदाउट यूजिंग स्पीच और राइटिंग। मतलब बिना राइटिंग के, बिना स्पीच के, बिना किसी प्रोसेस के अगर आप किसी की फीलिंग को समझ रहे हो ना, द प्रोसेस इज टेलीपैथी, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग, डीप, डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग, डीप, डिसलाइक। अब चारों वर्ड का आपको आइडिया है। टेलीपैथी, दूर बैठकर फीलिंग। सिंपैथी, सहानुभूति। एंटी, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। एम्पैथी, इट्स अ मोर पावरफुल वर्ड देन सिंपैथी। ये वर्ड हमने पढ़ा ही था। इतनी बार पढ़ा दूंगा ये वर्ड, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। सो अब आपके सामने सारे वर्ड है। अब जैसे ही डिसलाइक आते हैं हम किसको टिक कर देंगे? एंटीपैथी। क्लियर? ये दिमाग से निकलेगा ही नहीं आपके, ठीक है। 1-2 बार और वीडियो देख लेना, परमानेंट याद हो जाएगा, एक मेमोरी में चला जाएगा ये। क्लियर? ओके, नेक्स्ट।
यार ये बहुत काम आता है ये वर्ड, टेलीपैथी, ये लोगों के काम में आता है, ये प्यार व्यार करने के काम में भी आ जाता है, ये फीलिंग समझ जाते हैं हम एक दूसरे की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वर्ड एनिमोसिटी। यार एनिमोसिटी मतलब एनिमिटी, एनिमोसिटी कोई पॉजिटिव वर्ड तो दिखने में ही नहीं लग रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूज्ड इन द पैसेज, ये एक पैसेज में आया था और उसमें नीचे क्वेश्चन आ गया, मैंने उस क्वेश्चन को एज इट इज उठा लिया, राइट। अब मुझे बता दो नेगेटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड कौन सा है जो इससे कनेक्ट हो सकता है, तो वर्ड इज एंटीपैथी। क्लियर? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल टेक्निक है। वो क्या आपकी तो टेंशन छोड़ देनी है आपको, ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक सेम पैटर्न पे हम काम करेंगे, हम सेम रूल पढ़ेंगे और पिछले साल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट, और क्लियर करते हुए चलेंगे पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट। ये अब मुझे लगता है ये सारे वर्ड आपके दिमाग के अंदर जा चुके हैं। हाँ, एक वर्ड था जो इस शीट में नहीं था, दैट वाज पेंडेमिक एंड एपिडेमिक, राइट। वो आपको डिफरेंस में बता चुका हूँ। पेंडेमिक मतलब पैन मतलब होता है ऑल ओवर, याद रखना। पैन का मतलब भी ऑल ओवर होता है। अगर आपने बोला ना कि मूवी को पैन इंडिया रिलीज किया तो ऑल ओवर इंडिया रिलीज कर दिया, राइट। सो पैंडेमिक ऑल ओवर वर्ल्ड, एपिडेमिक कुछ लोगों के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट ओके, मेरे को यार 2 वर्ड पे काम और करना था आपके। द वर्ड इज, आपको दिख रहा होगा, ऑल्ट्रेशन एंड ऑल्टरकेशन। एग्जाम में खूब बार इनका डिफरेंस पूछा जाता है, ऑल्ट्रेशन एंड ऑल्टरकेशन। इसके भी एक ट्रिक से समझते हैं इस वर्ड को। मैं बस पहला बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक वर्ड होता है ऑल्टर, जिसका मतलब होता है अदर। क्लियर? अगर आपने चीजों को ऑल्टरेशन करवा रखा है, ऑल्टरेशन तो समझते हैं आप, है ना। ऑल्टरेशन का मतलब मैं फिर भी बता देता हूँ, ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरकेशन इज दैट ऑल्टरकेशन इज द एक्ट ऑफ ऑल्टरिंग और मेकिंग डिफरेंट वाइल। किसी चीज को दूसरे तरीके से चेंज करना, उसी को आप ऑल्टरेशन बोल रहे हैं। ऑल्टर मतलब चेंज, जैसे हम जीन्स का कराते हैं, जैसे हम शर्ट ऑल्टर कराते हैं ना, तो किसी चीज को कुछ अन्य में परिवर्तन कर देना ना, तो अदर वर्ड में कन्वर्ट करना इज ऑल्टरेशन। अब इन दोनों की स्पेलिंग में तुम डिफरेंस पकड़ो, क्या है बड़ा डिफरेंस मेरे को समझ में आ रहा है, सी है, राइट। क्या करना है, ये एग्जाम में फंसा लेगा आपको, वर्ड दोनों एक जैसा दिखेगा और एग्जाम में जल्दीबाजी में तो एक जैसे ही दिखने वाला है। आप तो सी को बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अब सी को ना आप याद कर लो, एक वर्ड आप सब जानते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध। जिस वर्ड में सी है ना, वो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो लड़ाई है, वो फाइट है, आपसे गलती नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ऑल्टरेशन, ऑल्टर का मतलब क्या सीखा है आपने, अदर, चेंज करके अन्य बना लेना। ऑल्टरकेशन में जो वर्ड है सी, उसका मतलब आपने क्या सीखा है, फाइट। कॉन्ट्राडिक्ट, सी से क्या याद कर लिया, कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब लड़ाई होती है, तो बहस, आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल्टरकेशन। मेरे और मेरे दोस्त के बीच में ऑल्टरकेशन है, मतलब हम दोनों में लड़ाई है, हम दोनों में बहस है, राइट। पढ़ के देखते हैं। ऑल्टरकेशन इज अ वार्म कंटेंशन, कंटेंशन मतलब वही है, प्रॉब्लम, झगड़ा। इन वर्ड, डिस्प्यूट कैरिड ऑन विद हीट और एंगर, कंट्रोवर्सी, रैंगल, रैंगल, इसके लिए बहुत बढ़िया वर्ड है रैंगल। लड़ाई के लिए ध्यान रखना, ये वर्ड आता है रैंगल, राइट। रैंगल। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे को तो इस वर्ड को पता है मैंने कैसे याद कर रखा है इसको, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है, रॉन्ग और एंगल। अगर गलत एंगल से काम करोगे आप या गलत एंगल से देखोगे आप किसी को, तो इनको ही मिलाकर लड़ाई हो रही है। क्लियर? आपको भी ब्रेक करना है, इसको निमोनिक बोलते हैं इस टेक्निक को। रॉन्ग और एंगल, और गलत एंगल से करेंगे तो आप क्या फ्रेम कर लेंगे पूरा के पूरा वर्ड, कॉन्ट्राडिक्शन, लड़ाई। अब 2 वर्ड याद हो गए हमको, और कौन कौन से वर्ड याद हो गए? पहला वर्ड हुआ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन हमको आता था, ऑल्टर का मतलब अदर था, राइट। वर्ड हमने जो सीखा वो ऑल्टरकेशन था, उसमें से सी बाहर निकाला और वर्ड बन गया कॉन्ट्राडिक्शन, राइट, लड़ाई। आगे बढ़ते हैं। देखो यार अगला क्या आ रहा है, एल्ट्रिस्टिक। ये वर्ड बहुत फेमस है। ऑल्ट्रिस्टिक क्या होता है, मेरे को ना इसमें भी अगर इस वर्ड का ओरिजिन चेक करते हैं ना, तो ऑल्टर वर्ड बाहर आता है, राइट। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ये इसी रूट से बना है। ऑल्ट्रिस्टिक में कौन सा रूट वर्ड है, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब अदर, जो अन्य के लिए काम करता है ना, ऑल्ट्रिस्टिक होता है। इसको हम परोपकारी भी कह सकते हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं, परोपकारी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एल्ट्रिस्टिक कौन हो गया, जो परोपकारी है। परोपकारी कौन हो गया, जो काइंड हार्टेड है, राइट। काइंड हार्टेड का मतलब समझ रहे हैं? काइंड हार्टेड के लिए एक और वर्ड हम सीखते हैं कई बार, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या वर्ड है यार, फिलैंथ्रोपिस्ट। मेरे पास वर्ड आ चुका है फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिलन मतलब इस वर्ड को कहीं भी लगाएंगे ना, ये लव को रिप्रेजेंट करेगा,
और एंथ्रोप वर्ड को कहीं भी लेंगे ना आप, ह्यूमन का काम करता है, याद रखना आप। 2 वर्ड पकड़ में आने चाहिए आपके, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन और फिलन मतलब लव। अब जो लवर ऑफ मैनकाइंड है ना, ही इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। जो मानव या जन कल्याण का काम करता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। तो ये भी तो बेचारा जन कल्याण का ही काम करता है, ये सब कुछ कर देता है दूसरों के लिए, क्योंकि रूट वर्ड इसमें क्या आ रहा है, अदर। तो अल्ट्रिस्ट मतलब ऑल्टर, ऑल्टर मतलब अदर, अल्ट्रिस्ट मतलब अदर, लोगों की मदद करने वाला। क्लियर? तो वर्ड याद हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। ठीक है, अब एक बात और क्लियर करते हैं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जैसे आपने फिलैंथ्रोपिस्ट बोला तो एंथ्रोप का मतलब आपने ह्यूमन याद किया, मैं चाह रहा हूं कि इस वर्ड को भी आप यहीं याद कर लें, एंथ्रोपोलॉजी। क्या वर्ड है? एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोप का मतलब आपने क्या बताया था आज? ह्यूमन। लॉजी का मतलब क्या होता है पूरी इंग्लिश में? स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गई? स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि एंथ्रोप तो आपने याद कर ही रखा है, फिलन आपको पता है लव होता ही है। अब बात आएगी कि सर 2 वर्ड हमको और पकड़ में आ गए, ये इसका सिमिलर वर्ड हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि ये भी परोपकारी और वो भी परोपकारी। अब वर्ड आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन या मैनकाइंड। अब मुझे इस वर्ड के अपोजिट में आना है, ठीक है? तो जैसा फिलन होता है ना लव, ऐसा मीजन करके वर्ड है जो नफरत को रिप्रेजेंट करेगा, और वर्ड बना देंगे हम मीजनथ्रोपिस्ट। क्या बना दिया वर्ड? मीजनथ्रोपिस्ट। ये आपको इतना भयंकर वर्ड भी इजीली याद हो गया। एंथ्रोप ह्यूमन, मीजन नफरत, तो नफरत हेटर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड मीजनथ्रोपिस्ट। यू गॉट द पॉइंट आई थिंक कि मीजनथ्रोपिस्ट क्या होता है और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो दूसरों की मदद करेगा, दूसरे किस में है? ऑल्ट्रिस्ट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये एग्जाम में जब लिखा होता है तो ऐसे थोड़ा डरावना सा हो जाता है, कई बार कैपिटल लेटर में लिखा होता है तो यहाँ से यहाँ तक चलता है तो डर लगता है। तो आपको तो एंथ्रोप पकड़ के लाना है, बस ह्यूमन, बस ह्यूमन वाला एक ही ऑप्शन दिखेगा और टिक मार्क है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अब देखो मैंने इसका क्वेश्चन भी बनाया, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया। इसका क्वेश्चन कैसे चेंज किया ना कि इसमें सिमिलर, एंटोनिम, ये खुद ही आपसे पूछ रहा है कि क्या सिमिलर है। क्वेश्चन पढ़ना, 4 words are given below, choose a pair of word that most nearly mean the same or opposite of each other। अब ये कह रहा है कि ऐसे वर्ड का पेयर निकालो जो या तो एक दूसरे के सिनोनिम हो या दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो। समझ रहे हैं? ये बैंक पीओ वाले ना ऐसे खतरनाक, उनके लिए ना जैसे सीजीएल वाले बेचारे सीधे होते हैं, एक ही वर्ड पूछ लिया और उसका मतलब पूछ लिया, लेकिन बैंक वाला वो चारों वर्ड के मतलब पूछना चाह रहा है। क्लियर? अब देखो इसमें एक ही वर्ड पे आपको दिक्कत आ सकती है, ईगोटिस्ट। इस पे बात कर लेते हैं। पूरी इंग्लिश में ध्यान रखना आप, ईगो का मतलब सेल्फ होता है, आपसे कभी गलती ही नहीं होगी। ईगो मतलब अहंकार होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन अगर रूट वर्ड में बात कर रहा हूं तो ये जाता है, इसका मतलब सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। ठीक है? अब मैं आपको एक वर्ड जिंदगी भर के लिए याद करा दूंगा, द वर्ड इज इगोइस्ट। देख रहे हैं आप, ईगो का क्या मतलब बताया था आपने? सेल्फ। तो इगोइस्ट का मतलब क्या हो गया? सेल्फिश। बोले याद हो गया? नहीं हो गया? हमेशा के लिए मतलब ही आदमी को सेल्फिश बोलते हैं। ठीक है? तो ईगो का मतलब सेल्फ और इगोइस्ट का मतलब क्या हो गया? सेल्फिश। अब सुनो आप, ऑल्टरकेशन मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाया था, सी वर्ड बाहर निकाला था और कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड लिखा था। सेम काम मैं यहाँ करूंगा, राइट? मैं सेम काम कहाँ कर रहा हूँ? ईगोटिस्ट में। अब मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, खुद बता दो आप। क्या वर्ड है? टी। एक ही वर्ड है, बस तुमको क्या करना है, टी से एक वर्ड कनेक्ट करके रखना है जिंदगी भर के लिए, टॉक। टी से टॉक याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ईगो का मतलब क्या था? सेल्फ। जो खुद के बारे में बात करता है ना, उस बंदे को ईगोटिस्ट कहते हैं। क्लियर है? हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो बंदा खुद के बारे में बात करेगा उसको ईगोटिस्ट कहते हैं, राइट? ईगोइस्ट सेल्फिश हो गया, ईगो का मतलब सेल्फ हो गया। अब देखो एक चीज और, बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, वो एक वर्ड याद करोगे आप, ऑल्टर ईगो। अब याद करो आप, ऑल्टर का मतलब क्या था? अदर। ईगो का क्या मतलब था? सेल्फ। जो अदर सेल्फ हो, आप नहीं हो, अदर सेल्फ हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑल्टर ईगो। क्लियर? अब तो ईगो से मर्जी हो वो वर्ड बनाया आप, ईगो मैनियक बना दें तो सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है, राइट? ईगो सेंट्रिक बना दें, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो ईगो का मतलब सेल्फ होता है, ठीक है यार? ये असेटिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको तपस्वी बोलते हैं। तपस्वी मतलब होता है हु इज फ्री फ्रॉम प्लेजर और पेन, जिसको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है ना, जो बिल्कुल प्राप्ति कर चुका है मोक्ष की, वो है ये।
ठीक है। अब मुझे क्या सीखना है इसमें या मुझे क्या पढ़ना है इसमें, ऐसे वर्ड की लिस्ट चाहिए जो एक दूसरे के या तो सिनोनिम हो या एंटोनिम हो। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। एल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी, ये मतलबी, तो परोपकारी और मतलबी मेरे को अपोजिट लग रहे हैं, हो सकता है आंसर। हम ए बी को एक बार रोक के देख लेते हैं। दूसरा वर्ड है ईगोटिस्ट, जो खुद के बारे में बात करेगा, तो एडी परोपकारी और तपस्वी, मेरे को तो ये वर्ड ही नहीं लग रहे। परोपकारी इधर जा रहा है, तपस्वी उधर जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बात देखो, तपस्वी जरूरी नहीं है परोपकारी हो, या हर परोपकारी जरूरी नहीं हो तपस्वी हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बीसी, सेल्फिश और ईगोटिस्ट। यार ये भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खुद के बारे में बात करता है और ये बंदा बेचारा सेल्फिश होता है, राइट। अभी तक तो एक ही आंसर बढ़िया लगा। फिर आया सीडी, ईगोटिस्ट और असेटिक, ये भी कोई लेना देना नहीं है, ना सिनोनिम लग रहे ना एंटोनिम लग रहे। अगला वर्ड मेरे को लग रहा है बीडी, बी मतलब सेल्फिश और असेटिक मतलब तपस्वी, ये भी मेरे को मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए बी। ए बी तो तब आएगा आंसर जब सारे वर्ड के मतलब समझ में आएंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, कि आपको हर वर्ड पे काम करना पड़ेगा। जितनी भी क्लासेस आपकी वोकैबलरी की होगी, एक भी क्लास में हम फालतू की बात नहीं करेंगे, जितने भी क्लासें होंगी उसमें केवल कंटेंट डिलीवरी का काम करेंगे, राइट। सो जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप शेयर करेंगे ना, उसी से मोटिवेशन मिलेगा। ये हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। कई लोगों ने डिमांड की थी कि सर यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहे हैं, चैनल आपने छोड़ दिया, तो उन सबका जवाब है ये वीडियो। इसके बाद में आपकी ये वीडियो की सीरीज़, वोकैबलरी हो चाहे ग्रामर हो या एडिटोरियल हो, ये सब कुछ हम लेके आएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।